छात्रों से संवाद किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण सीज फायर पर सहमति बन गई है। दोनों ही देश मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान इजरायल के बीच सीज फायर लागू हो गया है। वहीं कतर ने अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया है। सोमवार को ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था। हालांकि इस हमले से अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हुआ। किसी भी अमेरिकी नागरिक की इस हमले में जान नहीं गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया, बधाई हो सभी को, ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले से पालन करना होगा। ईरान की ओर से सीज फायर का पालन करने के बाद अगले 12 घंटे बाद इजरायल भी सीज फायर में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। तो बताते चले कि ईरान और इजरायल के बीच लगातार 12 दिनों से ताबड़तोड़ युद्ध देखने को मिल रहा था, जहां इजरायल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ईरान बेहद ही आक्रामक नजर आया। जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यह फैसला ऐलान किया गया कि अब सब कुछ ठीक है, अगले 24 घंटे के अंदर सीज फायर पर सहमति बन गई है। लेकिन क्या ये सहमति बन गई है, इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार शुभांकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहला सवाल यही है कि ईरान और इजरायल के बीच क्या सीज फायर समझौता हो चुका है क्या? नहीं, देखिए, जो आप हालात देख रहे हैं इस समय, एक बात तो समझ में आ चुकी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि हमने सीज फायर करा दिया, वो तो पूरा झुठला दिया जा चुका है। ईरान कंटिन्यूअसली अपने हमले पूरा बरकरार रखे हुए है, क्योंकि ईरान को एक बात समझ में आ चुकी है कि आयरन डोम जो कहा जाता था इजरायल के पास, जो सबसे बड़ी जो ताकत जिसके बारे में इजरायल हमेशा अपनी छाती जो है चौड़ी करती रही, वो बिल्कुल जो है नाकाम साबित हुई। ये बात समझ में आ चुका है। अब वहां के अगर आप हालात देखें तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि आयरन डोम था क्या। आयरन डोम जो था वो एंटी मिसाइल सिस्टम जो इजरायल का था, जिसमें कि तुरंत किसी भी मिसाइल को जो वो ट्रैक करके उसको गिराने की जो ताकत थी, वो अब उनके पास खत्म होती जा रही है। उनके जो आर्सनल पर है वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर होता है तब भी वो क्रेडिट के होड़ पे नजर आते हैं ट्रंप, और अब एक बार फिर वही भूमिका में नजर आ रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब सिर्फ बाहर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं, उनके अपने देश में भी ट्रंप की जो बड़बोलापन है वो का सामने आ रहा है कि हर बात जो वो बड़बोलेपंथी में ये दिखा देते हैं कि एशियाई का जो राष्ट्र है उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है, वो किसी को भी वहां पे दबा सकते हैं। ये चीज बिल्कुल तरीके से वो अब झुठलाई जा चुकी है। अब उसके लोग खुद समझ चुके हैं। अब एंटी ट्रंप एक पूरा सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर देखा जा रहा है, जहां वहां की पब्लिक जो है इस बात से बहुत नाराज हो रही है कि अमेरिका का जो पैसा जो उनके लिए काम आ सकता था, आज अमेरिका उसको खर्चा कर रहा है एशिया में जाके अपने अपने जो है उनके जो स्वार्थ है उसको साधने के लिए, और वो स्वार्थ सद भी नहीं सकते। लेकिन आप अगर देखें कि पेट्रोल और डीजल का दाम ऑलरेडी माना तो ये जा रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद इजरायल को और बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है इस युद्ध पे, क्योंकि लगातार ईरान आक्रामक है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आपका जो है, अगर आपने अपना दोस्त अगर बंदर रखा हुआ है तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होता है, उससे आपको फायदा नहीं होता है। और इजरायल ने वही एक गलती की है। वो कहीं ना कहीं अमेरिका के भरोसे पर ईरान से जो उन्होंने टक्कर मोली। और एक चीज मोसाद का फेलियर भी दिख रहा है। मोसाद ने ये बात कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ईरान के पास इतना बड़ा जखीरा होगा कि आज वो हमले पे हमला जो है वो सीधे करता चला जा रहा है। कल जो एयरबेस पर जो हमला था वो तो फोटोशॉप हमला था, क्योंकि उसको लेकर ट्रंप ने, और यही चीज ईरान ने देखिए बहुत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका की बात को ऐसे करके फॉलो किया, डोनाल्ड ट्रंप को ये विश्वास हो गया कि अरे वाह, ये तो हमारे हिसाब से चल रहा है। लेकिन वहीं पे आज जब अटैक शुरू किया तो आप देख लीजिए, बीरशेरा जैसे शहर पर अगर हमला करता है, जो कि बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड शहर है, बिल्कुल शुभांकर जी, वहां पे क्या ये युद्ध की तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है विवाद? जी, एक बार और पूछे। बिल्कुल, क्या ये एक बार फिर से युद्ध की तरफ घुमाव हो चुका है
ये पूरा युद्ध की विवाद तरफ नहीं, युद्ध जारी है, युद्ध विराम हुआ ही नहीं है, युद्ध जारी है। हाँ। और दूसरी बात कि जब से चाइना और रशिया ने, एक बात ये भी देख लीजिए कि ईरान की जो विदेश नीति है यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नजर आ रही है, वो दूसरी जगहों से बहुत ज्यादा कारगर नजर आ रही है। काफी लोगों का इस समय एंटी इजराइल सेंटीमेंट का फायदा ईरान को मिल रहा है और ईरान इस चीज से पूरा फायदा उठा रहा है कि आज के दिन में ईरान के साथ काफी लोग इसमें से साथ में जुड़े हुए हैं। और ईरान का जो सेंटीमेंट अब धीमे धीमे दूसरे देश जो सपोर्ट पे आ रहे हैं, उससे एक वजह से ईरान का जो है मंसूबे बहुत ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। बिल्कुल। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।